हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसा रिजल्ट लेके आए हैं जिसको दिखाने के बाद आप खुद ही शॉक्ड हो जाओगे। आपको अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं होगा कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल 5,40,000 CRL, वो भी OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स, उसको JEC की IT मिली है। बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाएंगे, एक एक चीज़ प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि यह हमारा स्टूडेंट्स है। इसकी पूरी डिटेल दिखाएंगे, एप्लीकेशन नंबर से लेके CRL से लेके उसको अलॉटमेंट लेटर तक। और इसको देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में ये बात आनी चाहिए। इस वीडियो दिखाने का पर्पज़ ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग मतलब कट ऑफ देख लिए, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड देख लिए, हाँ ये एक अप्रॉक्सीमेट मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है। MPDT काउंसलिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑब्जर्व भी किया जाता है और ध्यान भी दिया जाता है, और रिजल्ट फिर आपके सामने है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप देखिए इनका एप्लीकेशन नंबर। देखिए पूरा तो हम नहीं दिखा रहे हैं, बट आप लास्ट के 4 डिजिट देख लीजिए, है ना। अब इसकी CRL कितनी है? 5,40,000, है ना। 730 5,430, ये आप CRL देख पा रहे हैं। अब चलिए इनको अलॉटमेंट वाला चीज़ देख लेते हैं, इनको अलॉट क्या हुआ है। अब यहाँ पे भी आप मैच करा लीजिए, है ना, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ के भी 4 डिजिट आप देख लीजिए, देख लिए आप, इधर का भी मिला लीजिए, ये भी मिला लिए। अब आ जाते हैं हम अलॉटमेंट पे। सीधी सी बात है, जिसकी रैंक 5,40,000 हो तो उसको अलॉट कहाँ से हो सकता है। फिर अपग्रेड में क्या अलॉट हो रहा है? शिवपुरी वाला RGP। ध्यान रखिए, ये UIT RGP भोपाल नहीं है, ये UIT RGP भी क्या है? शिवपुरी, उसमें CSE। फिर इसको हमने कैंसिल करवाया, और फिर इन्होंने कैंसिल कब कराया? 18 अक्टूबर। और फिर CLC में हमने इनको अपीयर किया, और फाइनली आप देखिए क्या मिला है? JEC जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फाइनली एडमिट। चलिए अब ये भी प्रूफ दिखा देते हैं कि यह स्टूडेंट हमारा ही है कि नहीं है। तो अब ये देख लीजिए, है ना, मोबाइल नंबर तो हो गया, ID है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, इस स्टूडेंट का CRL कितना है? 540, है ना। चलिए जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए वही स्टूडेंट है ना। यहाँ पे मैसेज देख लीजिए चीज़ों को, है ना। एडवांस पेमेंट भी हुआ था, और बिल्कुल, है ना, पूरा हम सपोर्ट करते भी हैं, कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। चलिए ये तो था प्रूफ कि हाँ ये हमारा स्टूडेंट है, जिससे हमारी चैटिंग भी हुई है, व्हाट्सएप चैटिंग भी हुई है। अब बात करते हैं कि यह रिजल्ट मिला कैसे। जैसे कि अब पूरा प्रूफ हो चुका है आपके सामने कि इस बंदे की CRL, इस स्टूडेंट की CRL 5,40,730 है, ठीक। अब इसके बाद सोचना ये है कि अब इसको मिल कहाँ पे रहा है? कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो मैं उन सभी स्टूडेंटों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि देखिए, काउंसलिंग का मतलब फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड नहीं होता है। ये उन स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी CRL 4 लाख है, 5 लाख है, क्योंकि हमारे में 1.5 लाख 2 लाख वाले भी स्टूडेंट थे। उनको भी हमने ये चीज़ बताई, लेकिन वो नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि उनको एक रिस्क हो रहा था कि JEC के ही ऑलरेडी AIIDS लेके बैठे हुए थे, उनको बस जाना था अपना सीट के वो क्या कैंसिल करानी थी वो वाली, और फिर देन अप्लाई करना था, उनको मिल जाता। बट एक माइनर डाउट हो जाता है, माइनर सा डर हो जाता है कि अगर ये भी चली गई वो भी ना मिले। तो कई बार उन स्टूडेंटों की वजह से जो एक माइनर डर के साथ माइनर डर रहता है कि अगर हमें AIDS हम अपनी सीट छोड़ते हैं IT के लिए, और अगर ये भी निकल जाए वो भी हाथ से में ना मिले। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिनको जेईसी की AIADS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस मिला था, उन स्टूडेंटों को भी हमने बताया कि आप जाओ जेईसी में आपको IT मिल जाना है। लेकिन उनका मन में एक डर कि ये भी हाथ से चला जाएगा और वो भी ना मिले। तो इसका फ़ायदा इन स्टूडेंटों को मिल जाता है जिनकी 4 लाख CRL है, 5 लाख CRL है, क्योंकि इनको शिवपुरी मिला था तो कोई बहुत बड़ी चीज़ तो मिली नहीं थी। अगर ये छोड़ के जाते भी और वापस अगर इनको जबलपुर में नहीं मिलता तो वापस इनको फिर से मिल जाना था। तो इन स्टूडेंटों के लिए कोई रिस्क वाली बात ही नहीं थी। जिनकी 4 लाख 5 लाख CRL है उनके लिए 0 रिस्क था, तो इनको सबसे ज़्यादा मौका मिला। आपको समझ में आ रहा है कि जिन स्टूडेंटों के CRL थोड़ा सा ज़्यादा है उन्हीं के लिए CLC में सबसे ज़्यादा मौका लगता है, क्योंकि उनके लिए रिस्क नहीं होता है। अब सीधी सी बात है, अगर किसी को MITS में मान लो AIML ही मिल जाए, जिनका मतलब 2 लाख तक कट ऑफ जाता है, अब वो बंदा उसको कहे कि चलो आपको UIT में CS मिल रही है, IT मिल रही है, तो वो भी रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर फीस कैंसिलेशन कराने का भी एक अलग सा माथापच्ची होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमको स्टार्टिंग में ही सोचनी है, और वो सब सोचने के लिए ही काउंसलिंग हेल्प की जाती है। क्योंकि आप अभी सिर्फ एक एंगल से ही आप काउंसलिंग के लिए सोचते हो कि हाँ यहाँ जाना है, ये मिल जाएगा, बस दैट्स इट। लेकिन काउंसलिंग का मतलब ही ये है कि एक ओवरऑल बेस्ट डिसीजन कैसे लिया जाए जिसके बाद हमें पछतावा हो ही ना, और हमें जो भी बेस्ट मिल सकता था वो बेस्ट मिल पाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि कई सारे स्टूडेंटों को हमने देखा कि वो ध्यान भी नहीं देते। अब जैसे कि अगर हम आज कोई ब्रांच या कोई कॉलेज चूज कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है, अगर आज हम कोई कॉलेज या ब्रांच चूज कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि फ्यूचर में हमको अच्छी जॉब मिले। लेकिन वो आज ही से डिसाइड होगा। और वो कैसे होगा कि पहली चीज़ तो ये सिंपल सा मान लीजिए कि चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, सिंपल सा मान लीजिए चाहे SGCITS हो, DABB हो, MITS हो, JEC हो। देखिए कंपनी जो SGCITS में जाएगी वही JEC में भी जाएगी, है ना। तो सोचने वाली बात ये है कि हमको प्लेसमेंट कैसे मिलेगा। तो अभी का जो प्लेसमेंट सिनेरियो है, ध्यान से सुनिएगा, वो पहले का ज़माना चला गया। अभी का जो लेटेस्ट और करंट सिनेरियो है वो है इंटर्नशिप का। बच्चे प्लेसमेंट के लिए इंटर्नशिप के थ्रू ही जा रहे हैं, क्योंकि अगर इंटर्नशिप करते हैं तो ये कंपनी वालों के लिए भी बेहतर होता है और स्टूडेंटों के लिए भी बेहतर होता है, और इजीली प्लेसमेंट में 5 लाख 10 लाख का एड ऑन होना ही होना है। अभी एक एग्जांपल था, हमारे एक स्टूडेंट था, DABB की ET ब्रांच था, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इन DABB। उसको अमेजॉन में 21 लाख का पैकेज मिला। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसको कोई कॉलेज कैंपस के थ्रू नहीं मिला, इंटर्नशिप के थ्रू मिला। आराम से उसने इंटर्नशिप की हमारे गाइडेंस पर, हमारे रिकमेंडेशंस पर, और देन उसको। तो कहने का मतलब ये है कि इस काउंसलिंग का मतलब सिर्फ कॉलेज लेना या ब्रांच लेना बिल्कुल नहीं है। ये पूरा ओवरऑल गाइडेंस है, जिसको समझिए, परखिए और उसके बिहाफ पे आगे बढ़िए। तो बाकी तो कॉलेज लेने के लिए भी हमने एक चीज़ दिखाई दी। जिनकी CRL ज़्यादा भी है तो वो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के लिए सीधा सा है, अपना CRL, नेम और कैटेगरी दिए गए नंबर पे, तीनों नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दिया करिए। जैसे ही हमारी टीम फ्री होगी, हमारे सीनियर टीम फ्री होगी, तो वह आपको कॉल कर लेगी, और कॉल करने के बाद आराम से आप 5-10 मिनट में अपने जो भी डाउट हो वो आप क्लियर कर सकते हो और दिन आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।